चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग इलाके में चारपाई पर सो रहे राजन नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी विशाल सहित 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी विशाल ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसने अंधविश्वास के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। उसका मानना था कि मृतक राजन ने उसके परिवार पर जादू टोना किया है, जिसके कारण बीते 2 साल में उसके घर में 4 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी। इसी रंजिश और वहम के चलते राजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय की रिपोर्ट। कल सुबह लगभग 6 बजे थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एफएसएल की टीम और घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। सर्वेलांस टीम, सीसीटीवी कैमरा और जो लोकल इनपुट्स हैं उनको गैदर करने के लिए। इसके आधार पर 6 घंटे के अंदर जो इसमें शामिल है उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया और लगभग 24 घंटे के अंदर जो असलहा था, जो एक्यूज्ड थे उनकी अरेस्टिंग और जो बाइक जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उनकी भी बरामदगी की गई। इसमें 4 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें से 2 व्यक्ति घटना कायद करने में और 2 जो है वो मुखबिरी में शामिल थे। और इसमें जो शीघ्र अनावरण करने के उपलक्ष्य में डीसीपी काशी के द्वारा जो पूरी टीम है उसके उत्साहवर्धन के लिए 25,000 का पुरस्कार भी दिया गया। वजह क्या थी सर? जब इससे पूछताछ की गई, जो मुख्य अभियुक्त है विशाल, जो कि लोकल बेनिया का ही रहने वाला है, उसके द्वारा ये बताया गया कि विगत 2 वर्षों में उसके परिवार में कई मृत्यु हुई। उस मृत्यु का कारण उसको यह लगता था कि जो मृतक है राजन, उसके द्वारा तंत्र मंत्र जादू टोना किया जाता था और उसके फलस्वरूप उसके घर में लगातार मृत्यु हो रही थी। तो उसी के उसमें उसको ये लगा कि अगर इसकी अब हत्या नहीं की जाएगी तो भविष्य में इस प्रकार और भी मृत्यु उसके परिवार में होती रहेगी। इस उद्देश्य से उसको लगा कि इसको मर्डर करना आवश्यक है और उसने यह घटना को अंजाम दिया। उसके ऊपर कुछ साया वाया भी होने के बाद कह रहा था कि हमारे पास इसका साया आता है, वो मुझे साया नहीं किया। ये सिर्फ जब इंटरोगेशन किया जा रहा था तो 2-4 मिनट के लिए जो अपने आप को बचने का एक तरीका होता है वो उसके द्वारा अपनाया जा रहा था। लेकिन जब थोड़ी सी कड़ाई से पूछताछ किया गया असलहा के बारे में और बाइक के बारे में, तो उसके द्वारा यह बताया गया कि ये उसके द्वारा केवल एक अपने आप को बचाव के लिए ऐसा बताया जाता है। ऐसा कोई उस पर तंत्र या किसी का कोई साया नहीं है। सप्लाई चेन क्या है? इसमें भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कहाँ से आया है, क्या चीज़ें हैं, उस प्रोसेस में भी हम लोग लगे हैं और उसका भी चेन हम लोग करेंगे। इनके मकान के कितने दूरी पर रहता था क्या? इसमें जो 4 अभियुक्त थे उसमें से 2 अभियुक्त तो लोकल बेनिया के रहने वाले हैं और एक ही कॉलोनी के हैं। शेष 2 व्यक्ति हैं वो मड़वाड़ी थाने के रहने वाले हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ पुराने संबंधी मतलब दोस्त हैं, अक्सर मिलते हैं और उसके बाद इन्होंने इस घटना को कल अंजाम दिया। राजन और विशाल में क्या संबंध था? दोनों आपस में क्या थे? ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है, उसी एरिया के रहने वाले हैं और दोनों के घर लगभग 300-400 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। नगर निगम में इनके लोग काम करते हैं, तो इस तरीके का एक कनेक्शन है बस।